अधिक द्रव्य जब मिल गया, अब फूल उठे सब अंग, और चले साधु निज देश को जामाता के संग। श्री सूत जी बोले, साधु बणिक मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को दान देकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। कियद दूरे गते साधो सत्यनारायण प्रभो, जिज्ञासां कृतवानो साधो किमस्थितो नव स्थितम्। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण उसकी सत्यता की परीक्षा लेने की जिज्ञासा से उसके पास आए। प्रभु बोले, हे साधु, तुम्हारी नावका में क्या भरा है? तब साधु विचार करता है, हे दंडी स्वामी, क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? दंडी स्वामी कहते, नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। तो साधु बणिक उस दंडी स्वामी से कहता है कि सुनो, हमारी नावका में क्या भरा है? हरण बहेड़ा बड़ गोलर बना सपाते, अब बचनाग बबोरे भिडंग तेज पारा है। भिडंग तेज पारा है, बचनाग बबुरी भिडंग तेज पारा है। साधु बणिक दंडी स्वामी से झूठ बोल रहा है, कह रहा है, सुनो, हमारी नावका में सब लता पत्र भरा है। क्या भरा है? सब कह रहा है, हरण बहेड़ा बल गोलर बना सपाती, और बचनाग बबुरे भिडंग तेज पारा है। और मुस्की मुरेठी माघी मिर्च माजो मफल, केसर कपूर का जुकासनी छुहारा है। केसर कपूर का जुकासनी छुहारा है, केसर कपूर का जुकासनी छुहारा है। पीपर है, पित्त है, परास बिंद पिपर मूल, आंवला अजवाइन और आलू बुखारा है। और चंचल चिरौंजी चोव चंदन सुचारु चीनी, चंचल चिरौंजी चोव चंदन सुचारु चीनी, लवंगा इलायची लोह पान सो डखारा है। लवंग इलायची लोह पान सो डखारा है, लवंग इलायची लोह पान सो डखारा है। तेजपात धनिया सौंफ जीरा और काली मिर्च, तेजपात धनिया सौंफ जीरा और काली मिर्च, हींग और हल्दी आद गरम मसाला है। साल में सुपारी सुरती सहर बनारस की, सुपारी सुरती सहर बनारस की। कत्था कानपुर श्वेत कटनी का काला है, कत्था कानपुर श्वेत कटनी का काला है, कत्था कानपुर श्वेत कटनी का काला है। और काय दंडी स्वामी, हमारी नाव में और क्या भरा है? आप ध्यान से सुनें।
जवा खार जहर मार जाबेत्री जाफरान सिंधिया सुहागा सोठ अमिलता सयाला है। और शहद सफेद सीप सांभर नमक सेंधा हद सफेद सीप सांभर नमक सेंधा करे केर गोला बड़ा कलकत्ता वाला है। केर गोला बड़ा वाला है, केर गोला बड़ा कलकत्ता वाला है। लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणो मम। साधु वणिक ने कहा, हमारी नावका में लता और पत्ते भरे हुए हैं। साधु की ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर दंडी स्वामी बोले, सतदेव कटु सुनत उचारा होय सात्य, अरे होय सात्य यह वचन तुम्हारा होय सात्य। यह वचन तुम्हारा होय सत्य, यह वचन तुम्हारा। सत्यम भवतु ते वचः, अर्थात दंडी स्वामी ने कहा तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर भगवान दंडी समुद्र के पास कुछ दूर जाकर बैठ गए। ओथिताम तरणी दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययो। साधु नित्य क्रिया करने के पश्चात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु वणिक आश्चर्य में पड़ गया। जब नाव के पास पहुंचा तो देखा परियलता पतहिया दिखाए और गिरे धरानी दो चेत बिहाए। परियलता पतहि दिखाई गिरिधरन दो चेत बिहाई। हरे लता पतहि दिखाई गिरिधरन दो चेत बिहाई। नाव में लता पत्र देखकर साधु वणिक मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कि तब जा माता बचन उचारा अशोक पिताजी व्यर्थ तुम्हारा। तब उसके दामाद ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो? दंडी स्वामी ने साप दे दिया है, हमें वहीं चलना चाहिए। कि सुनी जा माता बचन सिहाई। 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 लगी बैस दीधी गुजाई। लगे बैस दीधी गजाई। लगी बैस दीधी गजाई। साधु वणिक उसी क्षण दंडी स्वामी के पास पहुंचा और भक्ति भाव से दंडी स्वामी को प्रणाम करके बोला, क्षमा सुचापराधम में
तदवोक्तं तव सन्निधौ। तो कहा असत्य तव सन्मुख जोये ममया अपराध क्षमिया प्रभु सोई। असत्य तव सन्मुख जोई मम अपराध क्षमिया प्रभु सोई। कह असत्य तव सन्मुख जोई मम अपराध क्षमिया प्रभु सोई। साधु वणिक ने कहा, मैंने जो कुछ असत्य भाषण किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर साधु वणिक रोने लगा। तब दंडी स्वामी ने कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। तुम अपने मन से न्याय करो, प्रण तुमने पूजन का करके। अपने मन से न्याय करो, प्रण तुमने पूजन का करके। पूरा न किया इस दिन तक भी टाला है बात बना करके। पूरा न किया इस दिन तक भी टाला है बात बना करके। तुम अपने मन से न्याय करो, प्रण तुमने पूजन का करके। फिर बंदी ग्रह से छूटे जब, तब भी तो चेतन ही आया। नारायण के निमित्त कुछ भी व्यय करना तुम्हें तो नहीं भाया। नारायण के निमित्त भी कुछ व्यय करना तुम्हें नहीं भाया। नारायण के साधु वणिक ने कहा, प्रभु आप सत्य कहते हैं, मैं आपकी माया से मोहित होने के कारण नहीं जान सका। अब आप प्रसन्न हो, प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभो विस्तार। अर्थात मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। तब भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और बोले कि अब जाओ अपनी नौका पर, और नौका की माया दूर हुए, और बदले में लता पात्र के फिर वह संपत्ति से भरपूर हुई। बदले में लता पत्र के फिर वह संपत्ति से भरपूर हुई। बदले में
चावांछित दत्वा तत्रैव अंतर्दधे हरि। अर्थात भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। साधु वणिक जब नौका में चढ़ा तो देखा कि वह धन धान्य से परिपूर्ण है। तब उसने भगवान नारायण की विधि विधान से पूजा करने का विचार किया कि पूजन ताहि यथा विधि के नानव कन जोरी, नव कन जोरी नगर चल दे नानव कन नगर चली दीन्हानो कन जोरी, नगर चली दीन्हानो कन जोरी। साधु वणिक ने उसी स्थान पर स्वजनों के साथ भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यनारायण के कृपा से आनंदित हो अपने नगर की ओर चल पड़ा। तो लगी देन जब पुरी लखाई, भय मुदितयत ससुर जमाई। साधु वणिक ने कहा, वह देखो मेरी रत्न पुरी दिखाई दे रही है। दोतम चा प्रेषयामास निज वित्तस्य रक्षकम। अर्थात वणिक ने साधु वणिक ने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी भेजा। दूत नगर पहुंचकर लीलावती से बोला, करी प्रणाम सो गिरा उचारी, 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 करी प्रणाम सो गिरा उचारी। जय करता है प्रतीक्षा भारी, नहीं करता है प्रतीक्षा भारी, यही करता है प्रतीक्षा भारी। बोला सेठ गयवढी गयाई, बोला सेठ गयवढी गयाई, सहित महाधन और जमाई, सहित महाधन और जमाई, सहित महाधन और जमाई। दूत ने लीलावती को प्रणाम करके बोला, सेठ जी महान धन तथा जामाता के साथ नगर के समीप आ गए हैं। और जैसे इतना सुना महाराज कि सुन लीलावती अति सुख पाए सात देवा, सात देव पूजन कर धाये, सात देव पूजन कर धाये, सात देव पूजन कर धाये। लीलावती बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री सत्यनारायण की पूजा संपन्न करके कलावती से बोली, पुत्री
मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूं, तुम भी शीघ्र आना। इधर प्रसादम चा परित्यज्य गता सा अपि पतिम प्रति। माता की बात सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उसके पति को नौका सहित जल में डुबो दिया। तो नौका ज्यों ही जल में डूबी और बस त्यों ही हाहाकार हुआ। तो सबके ही मुख से महाघोर संताप पूर्ण चीत्कार हुआ। सबके ही मुख से महाघोर संताप पूर्ण चीत्कार हुआ। सबके ही मुख से महाघोर संताप पूर्ण चीत्कार हुआ। लीलावती कन्या को देखकर रोने लगी। अभी अभी नौका के साथ दामाद कैसे अलक्षित हो गया। और सात देव गति जाय न जानी, अवासा काहे बेकाला भैया दुख शानी। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई है। तो पतिकर चरण पादुका लाए, चले सते हो वनया कुलाए। चरण पादुका लाए, चली सते हो वनया कुलाए। पतिकर चरण पादुका लाए, चली सती हो वन अकुलाए। कलावती कन्या अपने पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने का निश्चय किया। तब साधु वणिक भार्या सहित श्री सत्यनारायण के प्रसन्नता के लिए भगवान श्री सत्यनारायण से प्रार्थना करते हैं। मंगलमय मंगल रूप सदा सुखकारी। मंगलमय मंगल रूप सदा सुखकारी। भगवान दयानिध दीन बंधो हितकारी। भगवान दयानिधि दीन बंधु हितकारी। भगवान दयानिधि दीन बंधु हितकारी। आज साधु वणिक प्रार्थना कर रहा है अपनी धर्म पत्नी के साथ। मैं अबला हूँ मतहीन न कुछ भी जानो। मैं अबला हूँ मतहीन न कुछ भी जानो। इस भांति आपका दिव्य रूप पहचानो। किस भांति आपका दिव्य रूप पहचानो। किस भांति आपका दिव्य रूप पहचानो। और मैं किंतु आपको प्रणत पालमय मानो। मैं किंतु आपको प्रणत
सतपाल मैं मानूं। इससे विशेष क्या महिमा और बखानो। हो इससे विशेष क्या महिमा और बखानो। इससे विशेष क्या महिमा और बखानो। है आप सर्वदा शक्तिमान असुरारे। हैं आप सर्वदा शक्तिमान असुरारे। भगवान दयानिधि दीन बांधो हितकारी। भगवान दयानिधि दीन बंधु हितकारी। भगवान दयानिधि दीन बंधु हितकारी। है नाम आपका नाथ दीन दुख भंजन। हाँ है नाम नाथ आपका नाथ दीन दुख भंजन। परमेश आप हैं जग निवास जग बंदन। परमेश आप है जग निवास जग बंदन। परमेश आप है जग निवास जग बंदन। निर्धन के हैं आप, निर्धन के हैं आप भांति और चंदन। हाँ निर्धन के हैं आप भक्ति और बुरी चंदन। जय जयति सच्चिदानंद रूप मुनि रंजन। जय जयति सच्चिदानंद रूप मुनि रंजन। जय जयति सच्चिदानंद रूप मुनि रंजन। हरिये कठोर संताप ताप त्रय हारे। हाँ हरिये कठोर संताप ताप त्रय हारे। भगवान दयानिधि दीन बांधो हितकारी। भगवान दयानिधि दीन बंधु हितकारी। भगवान मैं डूब रही हूँ कृपा मुझे बचाओ। मैं डूब रही हूँ कृपया मुझे बचाओ। इससे बढ़कर दुख होगा क्या बतलाओ। इससे बढ़कर दुख होगा क्या बतलाओ। इससे बढ़कर दुख होगा क्या बतलाओ। नंगे पैरों फिर करुण छोड़ कर धावो। हाँ नंगे पैरों फिर गरुड़ छोड़ कर धावो। आवो आवो अखिलेश न देर लगाओ। आओ आओ अखिलेश न देर लगाओ। आओ आओ अखिलेश न देर लगाओ। बिगड़ी जाती है बात नहीं तो सारी। हाँ बिगड़ी जाती है बात नहीं तो सारी। भगवान दयानिधि दीन बांधो हितकारी। भगवान दयानिधि दीन बंधु हितकारी। भगवान दयानिधि दीन बंधु हितकारी। कलावती ने की जभी होकर विनय अधीर।
तो उसी समय आकाश से हुए गिरा गंभीर। भगवान कलावती की प्रार्थना से प्रसन्न हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि आपकी कन्या ने भगवान के प्रसाद का परित्याग किया है, इसी से यह दुख हुआ है। अरे सोया देतावा कन्या गृह जाए, आवाए बहुरे प्रसाद ही खाए। सोया देतावा कन्या गृह जाए, आवे बहुरी प्रसाद ही पाए। सोय तव कन्या गृह जाए, आवे बहुरी प्रसाद ही पाए। आकाशवाणी ने कहा आपकी कन्या यदि प्रसाद ग्रहण करके आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री निसंदेह अपने पति को प्राप्त करेगी। क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं चाबुभोजसा। कन्या कलावती इस प्रकार आकाशवाणी को सुन कर घर गई और प्रसाद ग्रहण करके पुनः आई तो स्वजनों के साथ अपने पति को देखा। तो घर पर आकर प्रत्येक मास संशय विमुक्त निर्मल मन से, तो श्री सतदेव का व्रत भोजन सानंद लगे करने धन से। सतदेव का व्रत भोजन सानंद लगे करने धन से। श्री सतदेव का व्रत भोजन सानंद लगे करने धन से। पूजन फल से निज जीवन में वे रहे सदा हे सुख पाकर। संसार त्याग कर अंत समय वैकुंठ लोक पहुँचे जाकर। संसार त्याग कर अंत समय वैकुंठ लोक पहुँचे जाकर। संसार त्याग कर अंत समय वैकुंठ लोक पहुँचे जा। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करके इस लोक में सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्यायः। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।